हेलो, आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। सुनो, एसएससी का जो सिलेबस मैंने शुरू किया है, सबसे पहले मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था आपको? एनालॉजी पढ़ाया। एनालॉजी के बाद मैंने कौन सा पढ़ा है? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद अपन कौन से पे पहुंच चुके हैं? क्लॉक पे। अच्छा, क्लॉक के बारे में चूंकि मैं ये इसलिए बोलना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे जिनकी ये मैसेजेज आए हैं मेरे पर्सनली कि इंस्टाग्राम पे कि सर क्लॉक की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है और ये क्लास इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए। आई नो कि जो रिसेंट पास्ट में बहुत कम पूछा गया है एसएससी में, लेकिन बेटा अगर सी सैट की बात करो, एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अनटिल अनलेस जब तक किसी भी टॉपिक को सिलेबस से हटा ना दिया गया हो, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पूछेगा। अगर पूछ दिया मुसीबत में पड़ जाओगे, तो क्यों ना डिटेल्स में पढ़े। और अगर डिटेल्स में पढ़े तो ये सब्जेक्ट एटलीस्ट ऑफलाइन क्लास में मैं 3 आवर्स लेता हूँ। मैं कम से कम 3 डिफरेंट लेक्चर्स मेरे को चाहिए होते हैं क्लॉक चैप्टर पढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक लेक्चर में कितनी देर का कर रहा हूँ? 30 मिनट्स का। तो ऑफ कोर्स ये 3 लेक्चर यानी कि 1.5 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, ऑल्दो मेरी ये भी है कि मैं कंपाइल्ड करके एक 1 शॉट जरूर बनाऊंगा और जल्दी ही आपके लिए ये डालूंगा। ठीक है, चलो ये तो रही वो बात। अब बात करते हैं आज के चैप्टर के बेसिक जो टॉपिक आपका बचा हुआ। आज का टॉपिक जो बचा हुआ है ना, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेता है? इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा स्लो एंड फास्ट पे आपसे क्या बोला जाएगा कि आपकी जो घड़ी है आज सुबह में 8 बजे तक ठीक थी, उसके बाद ये हर घंटे में 3 सेकंड स्लो होना शुरू हो गया, हर 24 घंटे में 10 मिनट स्लो होना शुरू हो गया। एक तो ये हो जाएगा स्लो एंड फास्ट का। दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा आपसे इसमें पूछ लिया जाता है आपके क्लॉक के आवर हैंड और मिनट हैंड के कोइंसाइड पे बेस्ड पूछ लेगा क्या कि इफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड एवरी 64 मिनट, एवरी 58 मिनट्स, एवरी 48 मिनट्स, देयर आर 2 डिफरेंट पैटर्न। चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ इसमें कैसा पूछा जाएगा आपसे। आपसे हो सकता है पूछ ले वो एक पैटर्न का क्वेश्चन इसमें जिसको हमने क्या लिखा था पिछले पेज पे, स्लो एंड फास्ट। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? इसमें आपसे पहला जो पैटर्न है, पहला पैटर्न ये पूछ लेगा किस चीज़ पे बेस्ड? कोइंसाइड। क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन ही कर दिया जाता है कोइंसाइड। समझेंगे अपन इसको, इसमें क्या पूछा जाता है। और एक में बहुत डायरेक्ट मेंशन कर दिया जाएगा कि आपकी जो घड़ी है वो या तो स्लो हो गई है या तो फास्ट हो गई है, वो या तो गेन करना शुरू कर दी है या क्या करना शुरू कर दी है, लूज करना शुरू कर दी है। ये डिफरेंट 2 पैटर्न्स आपके पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, गेन और लूज का वही मतलब है स्लो एंड फास्ट वाला, और यहाँ पर कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो? अच्छा, क्या कोइंसाइड इस पैटर्न से डिफरेंट है? तो आंसर है नहीं, कोइंसाइड भी वही तो है। कैसा कोइंसाइड वही है? जैसा सपोज कर लो कि 2 पर्सन एक सर्कल पे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि क्लॉक में हमारी जो दोनों हैंड्स है, मिनट हैंड और आवर हैंड, डायरेक्शन सेम ही है। एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं एक सर्कल पे, सेम सेम सेम। अच्छा, नॉर्मली वो 5 घंटे में मिल जाते थे, आज वो 4 घंटे में ही मिल गए। नेक्स्ट डे वो 6 घंटे में मिल जाएंगे। अगर पहले नॉर्मल स्पीड उसकी 5 आवर्स में मिलने की थी, आज वो 4 आवर्स में मिल गया, तो क्या हो गया? तेज चला वो। अगर वो अगले दिन 6 आवर्स में मिला, टाइम ज़्यादा ले लिया, इसका क्या मतलब हो गया? स्लो चला वो। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कोइंसाइड भी डिफरेंट नहीं है, सेम पैटर्न है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। इस पैटर्न को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में जब आपसे ये पूछ लेता है कि आपकी क्लॉक 64 मिनट्स में ही कोइंसाइड कर गई, आवर हैंड और मिनट है, तो कैसे आप निकालोगे? इंपॉर्टेंट वहाँ पर ये है, सबसे पहले ये समझना कि एक्चुअल में जो हमारी घड़ी है वो कितने मिनट्स या कितने सेकंड के बाद कोइंसाइड करती है नॉर्मली। समझते हैं इसको डिटेल्स में। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज का समझिए, अगर मैं बात कर लूँ इस पर्टिकुलर क्लॉक की,
जी अरे सर, बच्चे खड़े हैं यहाँ, आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैम, हाँ हाँ बेटा, टाइम लगेगा, मेरे को 8 बज जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पक्का आऊँगा 8 बजे। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसका कि कोइंसाइड की कंडीशन क्या है। अच्छा, नॉर्मली जब आपको बताया जाता है तो आपको ये समझाया जाता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड हर घंटे में एक बार मिलती है। ठीक है, नॉर्मली जब मैं ऑफलाइन भी ये क्वेश्चन बच्चों से पूछता रहा हूँ तो उनका आंसर ऐसा रहता है कि सर हर घंटे में मिलती है, मतलब 60 मिनट में मिल जाती होगी, जबकि एक्चुअल में ये आंसर करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में टाइम कुछ डिफरेंट है। ये आप इस पैटर्न से डायरेक्टली समझ लो और आप खुद ही फाइंड करना शुरू कर दोगे। अच्छा, सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि एट 12, 1, 2 and 3 हमारा जो आर हैंड है, कौन सा है, आर हैंड है, वो भी 12 पे, और जो हमारा मिनट हैंड है वो भी 12 पे। कितना बज रहा है, एग्जैक्टली 12 बज गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ से पहले कौन निकलेगा। आप कहोगे सर दोनों निकलेगा तो सेम टाइम पे, लेकिन स्पीड ज़्यादा मिनट हैंड की होती है तो उसको ज़्यादा दूरी कवर करना, वो थोड़ी रफ्तार में ज़्यादा चलेगा, वो तो आर हैंड को पीछे छोड़ देगा और वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो चलो करा लेते हैं। ये जो मिनट हैंड है ये यहाँ से चलते 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 पूरा सर्कल कंप्लीट कर गया। अच्छा, पूरा सर्कल कंप्लीट कर गया, इसका मतलब वो कितने मिनट चल लिया, 60 मिनट चल लेता है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये मिनट हैंड पूरा यहाँ से चल के दोबारा इसी सर्कल पे पहुँच गया तो क्या आर हैंड उसका इंतज़ार कर रही है 12 पे, या आर हैंड यहाँ से मूव करके 1 पे पहुँच गई? तो आपका आंसर होगा सर 1 पे पहुँच गई। क्यों? क्योंकि 12 बजे के आगे जब मूव करना शुरू किया और मिनट हैंड ने पूरे 60 मिनट की दूरी तय कर ली, तो आर हैंड भी 60 मिनट की दूरी तय करेगा, यानी कि 1 घंटे की दूरी तय करेगा। और कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा 1 पे। मतलब ये कि 60 मिनट में आर हैंड और मिनट हैंड की मुलाकात तो हो ही नहीं पाई। अब क्या करें, अब और कर लेते हैं। अच्छा, तो मिनट हैंड ये 5 मिनट और चलेगा इससे मिलने को, भाई मिलना तो है ही, ओवरलैप करना है एक दूसरे को, 5 मिनट और चलेगा। चलो ठीक है, 5 मिनट और चला दिए। अब मुझे ये बताओ कि जब मिनट हैंड 5 मिनट और आगे चल गया और आगे बढ़ गया, तो क्या आर हैंड इंतज़ार कर रही है उसका? नहीं, आर हैंड भी उस 5 मिनट में थोड़ा सा ही सही इतना सा टिल्ट जरूर करेगा, मतलब मूवमेंट और होने वाला है, और वो मूवमेंट एग्जैक्टली 5/11 मिनट्स का हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशन देखो, ओवरऑल अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका जो टाइम है 65 5/11। अच्छा, याद है जब हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था क्लॉक, तो मैंने आपको एक बेसिक जब बताया था तो मैंने मेंशन किया था 90 डिग्री हर घंटे में बनता ज़रूर है, 180 डिग्री हर घंटे में बनता ज़रूर है, बट अगर 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, जबकि हमने फाइनली लिखा था 22 टाइम्स। अगर 180 डिग्री हर घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन हमने लिखा था कितना, हमने लिखा था सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स। इसका मतलब ये जो टाइम में मिसमैच आ रहा है उसके पीछे यही तो रीज़न है। अगर वो हर 60 मिनट में मिल लेता तो ऑफकोर्स जितने घंटे उतनी बार मिल लेता, 90 डिग्री जितने घंटे उसके डबल टाइम से मिल लेता, लेकिन इस बार ऐसा तो हुआ नहीं। इस बार हुआ क्या, इस बार ये हो गया भाई 60 मिनट में मिल नहीं रहा है, कितने में है 60 में, और ये यूनिवर्सल टाइम है। इसका मतलब ये आर हैंड और मिनट हैंड एवरी 65 मिनट्स 5/11 सेकेंड्स के बाद ओवरलैप करता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा समझो, यहीं से समझ लो, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया हो कि आज आपकी क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड ईच अदर इन 64 मिनट, तो वो घड़ी तेज हो गई कि स्लो हो गई, यू डिसाइड। पहले कितने मिनट में मिल रही थी 65 5/11 में, आज कितने मिनट में मिल गई 64 मिनट में। समझो, खुद से एक बार दोबारा खुद ही आप एनालाइज कर लो। आपको घर से किसी पर्टिकुलर जगह पर जाते हुए 10 मिनट लगता था रोज़, आज आप 8 मिनट में पहुंच गए। आप तेज़ चले या स्लो चले, आपका आंसर होगा सर मैं तेज़ चला, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ गई। सपोज कर लो ऐसा लिख दिया हो कि टुडे द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड ईच अदर
इन 67 मिनट्स। नॉर्मली कितना लेता था 65 5/11, आज कितना ले लिया 67 मिनट। इसका मतलब वो तेज़ हो गया या स्लो हो गया, स्लो हो गया। ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कोइंसाइड में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्या लिखा है, हाउ मच does a clock lose per day का मतलब बेटा ध्यान रख लेना किसकी बात की गई है, 24 आवर्स की। कितने की, 24 आवर्स की। इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट्स। कितने मिनट्स की बात कर दी, 64 मिनट्स। डन। अच्छा एक बात बताओ, अभी भी जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था और मैंने आपसे पूछा था कि बेटे ये बताओ कि आपको नॉर्मली 10 मिनट्स लगता था जाने में, आज आप 8 मिनट्स में पहुंच गए, तो कितना डिफरेंस बना था? आपको कैसा डिफरेंस 2 मिनट्स का बन गया था। क्या इसमें भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं? यस। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको प्रोबेबली 3 डिफरेंट मेथड बताने वाला हूँ। बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जो पैटर्न ईजी लगता हो उससे सॉल्यूशन निकालिएगा, ठीक है। आइए सीखते हैं तीनों मेथड। मेथड नंबर 1, आपने मैथ्स में एक कैलकुलेशन सीखा होगा जिसको हमने बोला है यूनिटरी मेथड, है ना। किसी भी चीज़ के वैल्यू को, जैसे ऐसा नहीं रहता है कि 10 रुपये में 50 आम अगर खरीद रहे तो 1 रुपये में कितने खरीद लेंगे, 50/10 एंड सो ऑन, वैसे ही। चलो पहले डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा नॉर्मल, मैंने अभी भी आपको बताया था कि 65 5/11 यूनिवर्सल टाइम है। आज कितने में मिल रही है, 64 में। इसका मतलब जो डिफरेंस निकलेगा ना बेटा वो 1 5/11 इक्वल टू 16/11 का। अब यहाँ समझो, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ये हो गया, और एक टाइम हमारा कौन सा हो गया, 24। इसका यूटिलाइज कैसे करने वाले हैं, लेट्स डू। अगर हमारी क्लॉक 64 मिनट्स में मिल रही है, कितने मिनट्स में, 64 मिनट्स में, तो जो रफ्तार में डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16/11 का। बहुत ध्यान से समझिएगा, कितने मिनट्स में मिल रही है, 64 मिनट्स में, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 16/11 का। क्लियर। अच्छा अगर 1 मिनट में हो जाए तो आप वेरी सिंपल कहोगे कि सर 16/11 और इनटू में क्या कर देंगे, 64। समझ आई बात? दोबारा ध्यान से सुनो, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि 64 मिनट से मिल रहा है। हमने चेक कर लिया, हमने ये चेक कर लिया कि जब वो 64 मिनट्स में मैच आउट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो स्पीड कितनी ज़्यादा कर दे रहा है। हमें पता चला ये 1 5/11 यानी कि 16/11, और हम इसमें यूनिटरी मेथड का यूज करके इसको फाइंड कर लेंगे आंसर। तो चलिए कर रहे हैं अपन। 64 मिनट में मिला 16/11, 1 मिनट में मिलता तो 16, ये आपका डन। अच्छा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, 24 आवर्स में, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 16/11 इंटू 64 इंटू 24। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये 64 क्या है, मिनट, ये 16/11 क्या है, मिनट, ये 65 जो यूनिवर्सल टाइम लिखा था ये क्या है, मिनट, बट ये 24 तो आवर्स है। और आर को मिनट में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करोगे भैया, आप उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 घंटे कितने मिनट, 2 × 60 120 मिनट्स। इसका मतलब हमें इस 24 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। और अब जो भी आने वाला है वो आपका एक्चुअल आंसर आने वाला है। समझ आई बात? चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये 16 से, अगर कलर चेंज कर देता हूँ आपको इजीली दिखेगा, अगर इस 16 से मैंने 64 को डिवाइड कर दिया, कितने बार में डिवाइड हो गया, 4 टाइम्स में। अच्छा इस 4 से अगर मैं 24 को डिवाइड कर दिया, कितनी बार में, 6 टाइम में, तो यहाँ बचा 60 और ये बचा 6, और 60 और 6 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 360 और अपॉन में क्या हो गया, 11। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है उसमें कौन से ऑप्शन में अपन फिट बैठ रहे हैं। हमने देखा 11 3 जा 33, बचा कितना, 3 30 33, 36 में से माइनस कर लिया 3, और ये 30, तो 11 2 जा 22, अगर 30 में से 22 निकाल दिया क्या बच गया आपका, 8, और 8/11, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और फाइनली आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये
और ये मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्टिव मेथड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैंने किया क्या। मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ा है, इस क्वेश्चन में देखा कि भाई ये कह रहा है पर डे में कितना स्पीड या लूज या गेन कर रहा है। हमने पर डे मतलब 24 आवर का कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा कितने मिनट से मिल गया? 64 मिनट्स में। चलो मान लेते हैं। ओरिजिनल में कितने मिनट्स में मिलना चाहिए था? 65 मिनट्स में। कितने मिनट से मिल गया? 64 मिनट्स में। डिफरेंस कितना बना लिया? 1, 5/11। वो डिफरेंस अगर अपन नॉर्मल नंबर्स में लेके आ जाए तो 16/11। अब ये बेसिक चीज़ था जिसमें पहला बेसिक चीज़ ये था, दूसरा बेसिक चीज़ ये था और तीसरा बेसिक चीज़ ये था। अब हमें क्या करना था? अब हमें करना था यूनिटरी मेथड में कैलकुलेशन। और यूनिटरी मेथड में कैलकुलेशन कैसा करेंगे? इस पैटर्न से कर देंगे। हमने देखा कि अगर वो 64 मिनट्स में ओवरलैप कर रहा है तो कितना तेज हो रहा है? 16/11 लूज कर रहा है। 65 में से जो एक्स्ट्रा लूज कर दिया 1 में मिलेगा तो क्या? यूनिटरी मेथड। और 24 में मिलेगा तो क्या? बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मैंने कर दिया, वो क्या कि बाकी सारी चीज़ें मिनट्स में गिवन थी, ये जो 24 था वो आवर्स में गिवन था, तो 24 × 60 करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। देन एक तो ये प्रोसेस। अच्छा अब प्रोसेस नंबर 2, अगर मैं आपको क्या बता दूं, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से भी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसा कैलकुलेट करोगे समझ लो एक बार, बहुत सिंपल सा है। एक तो फॉर्मूला क्या होता है, राइट टाइम अपॉन में रॉन्ग टाइम इनटू टोटल टाइम। एक और फॉर्मूला होता है थर्ड, लूज अपॉन गेन इनटू रॉन्ग टाइम और मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। ये 3 फैक्टर्स हैं। आप इसका भी यूज़ करके सेम आंसर ला सकते हो, आप इसका भी यूज़ करके सेम आंसर ला सकते हो। ये आपको करना है, कैसे इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो राइट टाइम बेसिकली क्या होना चाहिए था? 65 5/11। रॉन्ग टाइम क्या होना चाहिए था? 64 मिनट्स दे रखा है वो। और टोटल टाइम कितना पूछ रहा है? टी। ठीक है। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो मैंने लूज और गेन लिख दिया, लूज और गेन। एक बार ध्यान से देखो, अगर आप इस पैटर्न पे पहुंचोगे यहाँ पर, किस पे? इस वाले पैटर्न पे, तो यहाँ जो मैंने ये जो फाइनली लिख रखा है ये वही तो कॉन्सेप्ट है। लूज और गेन, कितना लूज और गेन? 16/11। रॉन्ग टाइम क्या है? 64 मिनट। टोटल टाइम क्या है? 24। आर को किस में कन्वर्ट कर लिया? 60 मिनट। यही तो पैटर्न था। समझ आई बात? चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, दोनों ही पैटर्न से बताऊंगा, क्वेश्चन सेम है। इन्होंने बोला हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे, अगेन लूज पर डे इन 65 मिनट्स। समझिए। अच्छा एक बात बताओ, यूनिवर्सल टाइम से कितना होना चाहिए था? 65 5/11। मिला कितने में? 65। डिफरेंस कितना बना लिया? 5/11। यही तो डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा कितने देर में ये पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 24 आवर्स में। डन डन डन। अच्छा अगर इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करें तो आप सिंपल क्या करोगे? लूज अपॉन कितना है? 5/11। देन अच्छा टोटल टाइम कितना है? 24। ओके, और जो रॉन्ग टाइम है वो कितना है? 65। तो अपन ऐसा कर देंगे 5/11 इंटू 65 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60। ये तो डायरेक्टली हो गया क्या? शॉर्ट ट्रिक। लेकिन आपको पता है ये शॉर्ट ट्रिक ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ना मैं कराने की कोशिश करता हूँ। डिस्क्रिप्टिव सीख लो, शॉर्ट ट्रिक खुद ही बना लोगे। क्या लिखा है? आप लिखोगे ऐसा कि सर अगर 65 मिनट्स में मिला तो वो कितने लूज़ कर गया? 5/11। अगर 1 मिनट में मिलता तो क्या लूज़ करता? 5/11 इंटू 65। और हमसे क्या पूछा गया है? 24 आवर्स में कितना? तो क्या करोगे? 5/11 इंटू 65 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60। अब एक बार ध्यान से देखना, क्या जो फॉर्मूला मैंने वहाँ लिखा है उसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन क्या दोनों इक्वल दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर इक्वल दिख रहा है। बेटा शॉर्ट ट्रिक के नाम पे हंगामा मचा के चीज़ें बता देनी आसान है, बट शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में होता क्या है? जो आपका डिस्क्रिप्टिव है उसी से तो निकली हुई चीज़ है ना शॉर्ट ट्रिक। क्या लिखवाया था? लूज और गेन जो गिवन होगा इनटू
टोटल टाइम और अपॉन में क्या लिख देना है, रॉन्ग टाइम। वही तो आपका करेक्ट आंसर है। आई होप अब आपकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम है इस बार। इन्होंने क्या लिखा है, हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लूज पर डे इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 63 मिनट्स। अगर 63 मिनट्स में कोइंसाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है, क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा। अच्छा, यूनिवर्सल टाइम कितना, आप बोलोगे सर 65 5/11 कितना में मिल गया, 63 में। डिफरेंस क्या बना लिया, 2 5/11, 11 2 जा 22 और 5 27, क्या बना लिया 27/11। फॉर्मूला से करना है, कर देते हैं। फॉर्मूला से आप क्या करोगे, 27/11 इंटू 63 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60, ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला से लिख दोगे, कैलकुलेट करके चेकआउट कर लोगे। आप यूनिटरी मेथड से करना चाहते हो, यूनिटरी से कर लो। आप कैसा लिखोगे कि सर 63 मिनट्स में मिला तो कितना तेज हो गया, 27/11। सर 1 मिनट में मिलेगा तो 27/11 इंटू क्या करेंगे 65। सर कितने की बात कर रहा है ये, पर डे 24 आवर्स का, तो क्या करेंगे 27/11 इंटू 24 इंटू क्या करेंगे 60। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, ये यहाँ नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा इंटू 65, क्या आ जाएगा इंटू 65। क्या फाइनली आपका ये दोनों इक्वल हो गया, यस। समझ आई बात, कैलकुलेट डन। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ प्रोबेबली कर दिया। चलो कोई नहीं, ये जो 65 है एक्चुअली रॉन्ग टाइम 63 गिवन है, 63 लिख देंगे। समझ आ गया। बेसिक ये था मेरा इस 3 क्वेश्चन को आपके सामने, एक डिटेल्ड में और दूसरा थोड़ी सी जल्दी में सॉल्व करने का, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए और आप इसका इजीली सॉल्यूशन करना शुरू कर दो। डन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए, अब आया थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, 2 पैटर्न पूछा जाता है। क्या क्या, एक पैटर्न में आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली इफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड, ऐसा। और एक में क्या लिखा है, क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM। ध्यान से देखना, करेक्ट कितने बजे था, 8 AM पे करेक्ट था। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर्स। 10 मिनट गेन करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इस बार वो 24 घंटे न चल के 24 घंटे 10 मिनट चलता है। देन व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑफ द फॉलोइंग डे। देखते हैं। मैं बेटा फिर से इस क्वेश्चन को भी 3 डिफरेंट रूल्स से बताने वाला हूँ, ताकि आपके दिमाग में जब बैठे तो हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाए कोई एक रूल जस्टिफाइड वे में। चलो अच्छा, एक बात बताओ, कह रहा है कि 8 AM फर्स्ट टाइम और फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन 1 PM। तो पहले तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। एक बार ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूँ किसकी, टोटल टाइम की, तो जो टोटल टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा, आज 8 AM से कल 8 AM 24 आवर्स, लेकिन उसमें 1 PM तक जाना है। तो 8 से 1 तक, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 1 यानी कि 5 आवर्स। इसका मतलब 24 और 5 टोटल कितने घंटे निकल गए 29 आवर्स, यानी कि वो क्लॉक 29 आवर्स चलती है। कैसे कैलकुलेट किया, आज सुबह 8 बजे से फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, लेकिन हमें अगले दिन 1 PM तक पहुंचना है, माने कि 5 घंटे एक्स्ट्रा और चलना है। तो 24 और +5 29, ये हमने निकाल दिया टोटल टाइम। डन। चलो अच्छा, अब बताओ एक्चुअल में जो राइट टाइम है क्लॉक के चलने का वो कितना होना चाहिए 24 आवर्स। डन। लेकिन ये घड़ी तो गेन कर रही है 10 मिनट्स। इसका मतलब ये जो रॉन्ग टाइम है घड़ी के ख़राब होने के बाद वो 24 आवर्स और कितने मिनट्स हो गए 24 आवर और 10 मिनट्स हो गए। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस दोनों को अलग अलग यूनिट में रखना अच्छा होगा? आंसर होगा नहीं। तो इस मिनट को भी क्या करते हैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। लाइक अगर मैं पूछ लूँ 180 मिनट कितने घंटे, आप तुरंत 60 से डिवाइड कर दो, सर 6 3 जा 18, 3 आवर्स। चलो अब ये 0 से 0 कट गया, 1/6
हाँ, तो हमने क्या देखा, टोटल टाइम 29 आवर्स, राइट टाइम 24 आवर्स और रॉन्ग टाइम ये निकला। अब आप चाहो तो इसको यूनिटरी मेथड से कर लो, आप चाहो तो इसको जो मैंने ट्रिक्स बताया है उससे कर लो। ट्रिक्स से कैसे करोगे, तो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें मैंने क्या मेंशन किया था, उसमें मैंने बच्चे मेंशन किया था ये राइट टाइम अपॉन रॉन्ग टाइम और इनटू टोटल टाइम। राइट टाइम क्या है, राइट टाइम है हमारा 24 आवर्स। अच्छा, रॉन्ग टाइम क्या है, तो रॉन्ग टाइम जब अपन हमने इसको 0 से 0 किया तो 24 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई कर दो ना, 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 144 और प्लस 145/6। इस टाइम को मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 145/6 और इसको अपन लिखेंगे 145 और नीचे 6 न लिख के अपन यहाँ लिख देते हैं 6। देन अच्छा, और टोटल टाइम कितना है 29। एक बार ध्यान से देखिए, राइट टाइम अपॉन में रॉन्ग टाइम 144/145/6, क्योंकि 24 आवर्स। सुनो, अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार देख लो, ये 24 इंटू यानी कि ये आर हो गया और 6 मिनट नहीं 10 है, 10/60 कर देते, इससे ये कट जाता है, ये यहाँ पर 1/6 इसको मल्टीप्लाई करता है ना, जो बेसिक प्रोसेस होता है वो। अब ये हो गया, अब चेक करेंगे क्या ये डिवाइड होने के लायक है। इस 29 से ये 145 कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम्स में। अब ये बचा क्या, 24 इंटू 6/5 करके देख लेते हैं। 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा 144, और 144 को किससे डिवाइड करना है 5 से, क्या करोगे 5 2 जा 10 बचा 4 44 5 8 जा 40। अभी भी बच गया क्या, हमने पहले डिवाइड कर लिया 5 2 जा 10 बचा 4 44 5 8 जा 40, तो हमारे पास बच गया कितना 4/5, यानी कि ये 28 4/5। इतना कैलकुलेशन आप होप सारी क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो 28 ये जो हमने निकाला 28, फिर मैंने क्या निकाल लिया 4/5, तो 28 आवर्स तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, वो घड़ी जब तेज चल रही थी तो 29 आवर्स दिखाया, बट एक्चुअली इसमें कितना आवर्स दिखा रहा है 28 आवर्स ही दिखा रहा है। 4/5 जो है मिनट का वो। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल मिनट्स कितने होते हैं 60, 5 इक्वल टू कितना हो गया 60, 1 इक्वल टू कितना हो गया 12, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब जो आंसर है वो आपका 28 आवर्स 48 मिनट्स। जब आपने 29 ऐड किया था तो आपका आंसर क्या निकल रहा था 1 PM। जब 28 ऐड करोगे तो क्या निकलेगा 12। इसका मतलब 12 दो जगह है, ये भी 12 और ये भी 12, लेकिन 48 मिनट्स किस में है इस कैलकुलेशन में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली समझ आई बात। मैं एक बार पूरा कैलकुलेशन आपके लिए प्रॉपरली रिपीट करता हूँ और इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने देखा 8 AM पे राइट था और अगले दिन 1 PM पे चेक किया गया ख़राब होने के बाद। तो आज 8 AM से कल 1 PM तक टोटल अगर टाइम की बात करें, टोटल टाइम की बात करें तो कितने आवर्स का हो जाता है 29 आवर्स का हो जाता है, ठीक है। ओके, हमारी घड़ी अगर राइट होती तो कितने आवर्स चलती 24 आवर्स चलती, लेकिन हमारी घड़ी ख़राब हो गई है तो वो 24 आवर्स और कितने मिनट्स चल रही है 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट्स वो क्या कर रही है गेन कर रही है। अच्छा, ये आवर्स और मिनट में चेंज अपन कर देते हैं, इसको भी आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप इसको आर में कन्वर्ट करोगे 0 से 0 कट गया, अरे कलर चेंज हो जा भाई, जब 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 6 यहाँ बचा 24, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्चुअल में 145/6 निकलेगा। ये 3 चीज़, और इसी 3 चीज़ का यूज आपको करना था जब मैंने आपको बताया था राइट टाइम अपॉन रॉन्ग टाइम और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। डायरेक्टली आप चाहते तो कैलकुलेट कर देते। राइट टाइम हमारा क्या है 24 आवर्स, रॉन्ग टाइम हमारा क्या है 145/6, 145 × 6
और टोटल टाइम क्या है 29। और जब इन सब का कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली 29 आवर्स नहीं जा रहा है, वो जा रहा है 28 आवर्स और 48 मिनट्स। इसका मतलब जब 29 आवर्स हुआ था तो हमारा टाइम 1 हो रहा था, लेकिन 28 आवर्स है मतलब 12 में चला जाएगा और 48 मिनट्स, इट मीन्स आंसर। ठीक है, क्या दूसरे पैटर्न से फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। और याद है लूज और गेन का बताया था। अच्छा कितने मिनट गेन कर रही है? 10 मिनट्स। याद है वो वाला लूज अपॉन गेन अपॉन ये रॉन्ग टाइम इनटू टोटल टाइम, ये भी तो मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट पेज पे बता दूँ? यस। इसी क्वेश्चन को तीसरे पैटर्न से कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स गो। अगर इसी क्वेश्चन को हम थर्ड पैटर्न से फाइंड करना शुरू कर दें तो मैंने आपको लिखाया था लूज अपॉन गेन अपॉन इंटू रॉन्ग टाइम और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। इससे हम एक चीज़ निकाल लेंगे कि वो कितना 29 आवर्स में कितना लूज कर जाएगी, अपन 1 PM में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा लूज कर रही है कितने मिनट्स? 10 मिनट्स। रॉन्ग टाइम कितना है? रॉन्ग टाइम है 145/6 न करके मल्टीप्लाई 6 और टोटल टाइम कितना है 29। यही था ना, और कुछ नहीं, यही था। अच्छा इस 29 से इस 145 को कितने बार में डिवाइड कर दिया? 5 से इस 10 को कितनी बार में डिवाइड कर दिया? 2। ये 2 और 6 बच गया, टोटल कितना हो गया? 12। मतलब वो घड़ी 12 मिनट गेन कर ले रही है। अच्छा 12 मिनट गेन करने के बाद कितना PM बन रहा है? 1 PM बन रहा है। इसका मतलब कि अगर अपन वह 12 PM में से उसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना निकल जाएगा? 1248। समझ आई बात? बस यही पैटर्न है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। देन चलिए तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपन देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट चैप्टर। प्रोबेबली मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए क्लासिफिकेशन लेके आने वाला हूँ SSC वालों के लिए, और तब अपन देखेंगे क्या बेहतर कर सकते हैं। पढ़ते रहें, डाउट्स है डाउट्स भेजते रहें। आपका डाउट्स प्रायोरिटी है मेरे लिए, उसको ज़रूर मेंशन करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। सो स्टे हैप्पी। जय हिंद।